हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत। हम पहले पंचजगत वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और हमें पता है पंचजगत वर्गीकरण आर.एच. विटकर ने दिया था 1969 में। पंचजगत वर्गीकरण के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये भी हमने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। तो हमें पता है पंचजगत में क्या आता है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप जगत तथा जंतु जगत। पादप यानी प्लांटी और जंतु एनिमेलिया, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो है पांचों जगत हम लोग जो है इनमें से हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक इनके बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जगत पादप, प्लांटी या वनस्पति जगत को। तो वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी। तो वनस्पति जगत में ये पांच जो हैं वो आते हैं: शैवाल यानी एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। ये पांचों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शैवाल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं शैवाल से। शैवाल यानी एल्गे, और जो आम भाषा है या आम जो आप जिसे जानते हैं उसे काई के रूप में जानते हैं। शैवाल जो होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स हैं जिनके शरीर में वास्तविक जड़ें, तना तथा पत्तियां आदि नहीं होते हैं। आपने कई सारे जो हैं काई वगैरह देखी होगी या नोटिस किया होगा आपने कई स्थानों पे काई को, तो आपने देखा होगा वो कैसी होती है, हरे कलर की। हरा कलर उनमें आपको पता ही है किस कारण है, क्लोरोफिल, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है इसलिए वो कैसी होती है, क्लोरोफिल युक्त, तो वो हरे कलर की दिखाई देती है। उनके अंदर जो है संवहन उत्तक रहित होती है, यानी संवहन उत्तक यानी जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। और आपको पता है कि जो उच्च पादप हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम से भोजन और जल का संवहन होता है जड़ से तने तक यानी ऊपरी भागों तक। तो जो शैवाल है इनमें संवहन उत्तक नहीं होते हैं और ये एक थैलोफाइट है। थैलोफाइट को समझिए। थैलोफाइट को साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक ठूंठ जैसा, ना जिसमें हम लोग बोल सकते हैं स्टार्टिंग में, जैसे अगर विकास की जब हुआ था तो आज के जो हम पौधे देखते हैं वो बहुत विकसित रूप है कि उसमें तना है, पत्तियां हैं, उसमें जड़ें हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शैवाल जो सिर्फ स्टार्टिंग है विकास की क्रिया को होने में, यानी पादप जब विकास हो रहा था उनका तो स्टार्टिंग में, तो यहाँ एक ठूंठ जैसा जिसमें ना वास्तविक तना है ना जड़ है, तो ऐसे ठूंठ जैसा। तो शैवाल जो होते हैं वो क्या है, संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स हैं जिनके शरीर में वास्तविक जड़ें, तना और पत्तियां नहीं होती हैं। इनमें सूक्ष्म एककोषीय पौधों से लेकर बहुत विशालकाय थैलाब पौधे शामिल हैं। और हमने कहा अभी जो हम बात कर रहे हैं तो शैवाल में बहुत ही एककोषीय यानी सूक्ष्म होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनसे लेकर बहुत विशालकाय जो है बहुकोषीय थैलाब पौधे भी शामिल होते हैं। अब है कि इनके लक्षण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है आवाज़। तो शैवाल जो है वो ताजे जल, गर्म जल के झरने, समुद्र, भीगी मिट्टी, पेड़ों के तने तथा चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जो हैं जल की तली पर कीचड़ में रहते हैं। कुछ शैवाल झील व तालाबों के किनारे पर पाए जाते हैं। शैवाल जो हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया, जो शैवाल है जो है सहजीवी के रूप में साइकस में रहते हैं। सहजीवी यानी दोनों को परस्पर लाभ होता है। यहाँ पर अगर साइकस है, साइकस एक पौधा है, तो शैवाल जो है वो सहजीवी के रूप में साइकस में पाया जाता है जहाँ परस्पर दोनों को लाभ होता है, उसको कहते हैं सहजीवी। अधिपादप के रूप में दूसरे पौधे पर अधिपादप भी है कि उनको लाभ होता है, और कुछ है कि एक को दूसरे से पोषण मिलता है और दूसरे को उससे लाभ हो रहा है एक दूसरे से। फिर कुछ जंतु जैसे स्लॉथ रिज पे वास करते हैं और कुछ शैवाल के साथ मिलकर लाइकन बनाते हैं। तो ये है कि जो शैवाल है सहजीवी, अधिपादप और लाइकन के रूप में भी निवास करते हैं। फिर आकार की हम बात कर लें
तो ये अति सूक्ष्म से लेकर अति विशाल आकार के होते हैं। अब ये भी हम बात कर चुके कि सूक्ष्म इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनको सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है, और कई विशाल होते हैं कि बड़े बड़े गुच्छों के रूप में, बड़े बड़े झुंडों के रूप में देखने को मिलता है। अब इसमें जो है अति सूक्ष्म जो है वो है क्लोरेला, और जो दूसरा है मंडलीय, यानी जो कॉलोनी के रूप में स्थित रहता है वो है वॉल्वॉक्स, और तंतु रूप यानी फिलामेंटस रूप में रहता है यूलोथ्रिक्स। और अति विशाल, हमने कहा ना सूक्ष्म है तो वो सूक्ष्म है क्लोरेला, और अति विशाल में है कैल्प के रूप में ये मिलते हैं। इनकी कोशिकीय संरचना, तो इनकी कोशिकीय संरचना जो है वो यूकैरियोट होते हैं। यूकैरियोट यानी इनमें निश्चित आकार का जो है केंद्रक पाया जाता है। कोशिकांग है जो जीव द्रव्य में तैरते हुए मिलते हैं। तो एक विकसित यूकैरियोट्स होते हैं, एक या अनेक जो होते हैं पैराइट्स उपस्थित होते हैं इनके अंदर, और कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब है इनमें संचित भोजन। शैवालों में जो संचित भोजन है वो अधिकतर मंड होता है, जैसे हम स्टार्च कहते हैं इंग्लिश में। तो संचित भोजन मंड के रूप में होता है, यानी स्टार्च के रूप में होता है। अब है शैवालों के अंदर जनन। शैवालों के अंदर जनन जो है वो कायिक, अलैंगिक व लैंगिक, यानी तीनों प्रकार का पाया जाता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। तो तीनों प्रकार का जो जनन है वो शैवालों में पाया जाता है। पहला है कायिक प्रजनन। तो कायिक प्रजनन जो है वो है थैलस के विखंडन द्वारा होता है। थैलस का विखंडन, हमने कहा ना, जो ठूंठ वाला भाग है, जैसे अगर आम पौधों में क्या होता है, स्टेम होता है, तना होता है, तो इनमें है थैलस जो एक ठूंठ जैसा रहता है, जो आभास कराता है कि पत्तियों और तने का आभास जो करवाता है। तो वो जो थैलस है उसका विखंडन होता है, और ऐसे विखंडन से ऐसे कई तंतुवत शैवाल खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक टूटा हुआ खंड नया थैलस बनाता है। तो हमने कहा कि ये जो थैलस होते हैं, इस विखंडन की जो है कायिक प्रजनन में क्या होता है कि जो शैवाल होता है उसमें जो थैलस होता है उसका विखंडन, यानी उसके टुकड़े हो जाते हैं, और वो कई सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और उसका जो एक टुकड़ा है उससे एक नया थैलस, यानी एक नया पौधे के रूप में, पौधा तो हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे उसमें थैलस लिख लेगा, जिससे नया एल्गे बन जाता है। और ऐसा देखा गया है ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स की प्रजातियों में। दूसरा है, हमने कहा इसमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। तो अलैंगिक जो जनन है वो विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। इसमें जो है अलैंगिक जनन वो किसके द्वारा होता है, कई सारे बीजाणु द्वारा। अब ये जो बीजाणु होते हैं ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि वे बीजाणु जिसमें कक्षाभिका युक्त होते हैं। कक्षाभिका यानी फ्लैजिला, ताकि ये जल में गमन कर सके, चल सके, उनके लिए उनमें क्या होता है, बीजाणु में कक्षाभिका यानी फ्लैजिला होता है। और जिन बीजाणुओं में कक्षाभिका होती हैं उन्हें बोला जाता है चल बीजाणु। और जो कुछ बीजाणु ऐसे जो होते हैं जिनमें कक्षाभिका नहीं रहती है, उन्हें बोलते हैं अचल बीजाणु, और इंग्लिश में बोलते हैं एप्लेनोस्पोर्स। कुछ बीजाणु जो होते हैं वो सुप्त अवस्था में मिलते हैं। जब कई बार जो होती है प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाती हैं, उसमें जो कई सारे बीजाणु होते हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं। तो ऐसे सुप्त बीजाणु का निर्माण भी होता है, जिनको हैप्लोनोस्पोर बोला जाता है। बीजाणु जब है इनको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये अंकुरण करते हैं, और इन अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। फिर आता है लैंगिक जनन।
लैंगिक जनन जो है मुख्यतः युग्मकों के संलयन से होता है, यानी दो युग्मक होंगे, उनके संलयन होगा और उनके संलयन से क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब इनमें जो है संलयन करने वाले जो युग्मक हैं वो कक्षाभिका युक्त हो सकते हैं, अर्थात सचल हो सकते हैं, जैसे क्लैडोमोनास में। फिर से समझ लीजिए, कक्षाभिका युक्त यानी उनमें क्या होगा, फ्लैजिला होगा, तथा सचल यानी उनमें जो है एक गति कर सकता है। गति तभी तो कर पाएगा जब उसमें क्या होगा, कक्षाभिका। क्योंकि हमने बोला ज़्यादातर जो है शैवाल वो कहाँ रह रहे हैं, जल में स्थित है, और जल में अगर उनको जनन करना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा। अगर नर युग्मक है तो मादा की तरफ जाना पड़ेगा या फिर ऐसे गमन करना पड़ेगा। तो गमन के लिए उनमें क्या है, कक्षाभिका, और जो है ये सचल होते हैं जैसे क्लैडोमोनास, और कुछ होते हैं कक्षाभिका रहित अर्थात अचल, जैसे कि स्पायरोगैरा में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, कक्षाभिका युक्त वाले सजल जो है युग्मक वो क्लैडोमोनास में पाए जाते हैं, कक्षाभिका रहित और अचल स्पायरोगैरा में होते हैं। अब है कि जहाँ ये युग्मक हैं अगर वो समान माप के, अमाप जो है समान माप प्लस संरचना, जिनका युग्मक का सेम शेप सेम साइज है, यानी समान अमाप और संरचना है, ऐसे प्रजनन को ऐसा जो प्रजनन होता है, इस प्रकार का जो लैंगिक प्रजनन है उसको बोलते हैं समयुग्मकी। उसको बोलते हैं समयुग्मकी, यानी सम यानी समान, युग्मक हमें पता ही युग्मक है, तो यहाँ जो युग्मक है वो कैसे, समान माप और संरचना वाले, उनको हम बोलते हैं समयुग्मकी। और ऐसा जो प्रजनन है वो देखा जाता है क्लैडोमोनास प्रजाति में। फिर है कुछ युग्मक ऐसे भी होते हैं जिसमें जो युग्मक हैं वो अलग अलग आकार और संरचना के होते हैं, और ऐसे प्रजनन को कहा जाता है असमयुग्मकी, यानी ये युग्मक है वो अलग अलग आकार और अलग अलग संरचना के हैं, तो उसे बोलेंगे असमयुग्मकी। और ऐसा देखा गया है, उसका जो उदाहरण है वो है कुछ जो क्लैडोमोनास की कुछ प्रजाति हैं उनमें इस तरह का प्रजनन देखा गया है। फिर एक तरह का और भी है जो लैंगिक प्रजनन में देखा गया है कि मादा युग्मक जो कैसा होता है, बड़ा होता है और अचल होता है, वो चल नहीं सकता, लेकिन बड़ा युग्मक होता है उसका जो है संलयन एक चलायमान छोटे नर युग्मक के साथ होता है। नर युग्मक कैसा है, चलायमान, चल सकता है और वो छोटा होता है, और ऐसा देखा गया है स्पायरोगैरा वो वॉल्वॉक्स में। ठीक है, एक बार हम फिर से दोहरान कर लेते हैं जो हमने अभी तक शैवालों के बारे में अध्ययन किया है। तो अभी तक हमने अध्ययन किया कि शैवाल कैसे होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, और क्लोरोफिल के कारण ये होते हैं सक्षम प्रकाश संश्लेषण करने में, और इन्हीं के कारण इनका कलर जो है, इनका रंग जो है वो कैसा होता है, हरे रंग का। फिर हमने कहा कि इनमें क्या होता है, संवन उत्तक का अभाव होता है, इनके शरीर में जो है वास्तविक जड़ें और तना और पत्तियां नहीं होती है, तो इनमें क्या होता है, ये थैलोफाइट्स होते हैं। फिर ये जो है अगर हम इनकी बात करें कि दिखने में कैसे, तो ये बहुत सूक्ष्म यानी एक कोशीय से लेकर बहुकोशीय भी हो सकते हैं, बहुकोशीय थैलाब हो सकते हैं। अब हमने अगर लक्षण की बात की तो इनके बहुत सारे लक्षण हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले आवास से। तो हमने देखा कि आवास में ये सभी स्थानों पे, प्राय सभी ज़्यादातर स्थानों पे पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये पाए जा रहे हैं जल के अंदर, जैसे ताजे जल, गर्म जल के झरनों में, समुद्र, भीगी मिट्टी, पेड़ों के तनों और चट्टानों पर ये पाए जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि ये जो है कुछ जीवों के ऊपर भी पाए जा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा स्लॉथ रीछ के ऊपर, कुछ दूसरे पादप के ऊपर भी साथ में पाए जा रहे हैं, अधिपादप के रूप में और सहजीवी के रूप में, जैसे ये जो है शैवाल जो है शैवाल के साथ मिलकर ये लाइकन बनाते हैं। तो जो शैवाल है वो कवक के साथ जो है, कुछ शैवाल जो है कवक के साथ मिलकर लाइकन बनाते हैं। तो ये हमने देखा उनका आवास। आकार की बात करें तो हमने कहा ये
बहुत सूक्ष्म से लेकर अति विशाल आकार के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ देखिए, ये आप देख रहे हैं क्लाइडोमोनास की, जो अति सूक्ष्म होता है। ये देखिए ये वोल्वैक्स की, जो कॉलोनी में के अंदर होता है। ऐसे कई सारे जो हैं आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के शैवाल हैं। यह है कायरा, ये देखिए ये लैमिनेरिया, फ्यूकस, ये पोरिफेरा और ये है पॉलीसिफोनिया। दिख रहे पौधे जैसे हैं लेकिन ये पौधे नहीं होते हैं, इनमें पत्तियां नहीं होती हैं। ये दिख रहे हैं, ये कुछ आपको ठूठ जैसा दिख रहा है, इसको थैलाब बोलते हैं। जैसे ये वाली संरचना, ये वाली संरचना, मैं आपको सारा एक साथ दिखा देती हूँ। देखिए, तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, शैवाल, भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न आकारों के शैवाल है। कोशिका संरचना की हमने बात की, तो ये कैसे यूकेरियोटिक होते हैं और कोशिका भित्ति इनकी सेलुलोज से बनी हुई होती है। संचित भोजन इनमें जो होता है मंड होता है, यानी स्टार्च होता है। और जनन है, हमने विस्तार से पढ़ा कि इनमें जो जनन है वो कायिक, अलैंगिक और लैंगिक होता है। कायिक प्रजनन जो है हमें पता है ये किसके है, उसकी में जो है तंतुमय शैवाल जो है वो खंडित हो जाते हैं, यानी उसके जो फ्रेगमेंट है, हमने बात किया था कि इसके अंदर जो है थैलस जो है उसका विखंडन होता है, और विखंडन से जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनसे नया थैलस या नया जो है शैवाल वो बन जाता है। और ऐसा देखा गया है उडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स में। अलैंगिक जनन की हमने बात की, तो अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणु द्वारा होता है, और बीजाणु की जो है कक्षाभिका अगर रहती है तो हम उसको चल बीजाणु कहते हैं, नहीं रहती है कक्षाभिका तो उसे अचल बीजाणु कहा जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सुप्त बीजाणु भी जो है प्रतिकूल परिस्थिति में सुप्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के हैं, और ये बीजाणु को जब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो ये अंकुरण करके नया पौधा बना लेते हैं। लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन में युग्मकों का संकलन होता है, और हमने देखा कि 3 प्रकार का जो है हमने यहाँ पर देखी कि प्रजनन का प्रकार है, जहाँ युग्मकों के प्रकार है। तो युग्मक अगर समान माप और संरचना के पाए जाते हैं तो उन्हें समयुग्मकी कहते हैं, अलग आकार और संरचना के तो असमयुग्मकी कहते हैं। फिर अब देखिए हम आते हैं शैवालों का आर्थिक महत्व। तो शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुल स्थिरगत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग भाग शैवाल स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम अभी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अगर आप पृथ्वी पर देखा जाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो है लगभग 50% भाग जो है शैवाल स्थिर करते हैं। यानी अगर हम आधा भाग करें पूरी जो पृथ्वी पर पाई जाती है उसमें आधा भाग शैवाल ही स्थिर करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होने के कारण ये अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। अब जो शैवाल है वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, उसके कारण ये अपने आसपास के घुलित ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ा देते हैं। और जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों में ये प्राथमिक उत्पादक की तरह कार्य करते हैं। फिर है ये भोजन की तरह भी उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे पोरफायरा, लेमिनेरा और सरगासम, इनकी अनेक प्रजातियां हैं। और कई समुद्र में ऐसी जो शैवाल की 17 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको भोजन के रूप में उपयोग में किया जाता है। लाल शैवाल जो है वो व्यावसायिक रूप से उपयोगी होता है कैरागीगोनन के कारण, जिसका खाद्य उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही जिलेडियम और ग्लेसिरेरिया अगार अगार के स्रोत हैं, जिसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों के संवर्धन माध्यम और आइसक्रीम एवं ज्वेलरी बनाने के में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही क्लोरा और स्पाइरुलिना एक कोशीय शैवाल है जो जिसमें प्रोटीन जो होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है, और इसका प्रयोग एक कोशीय प्रोटीन के रूप में किया जाता है। और जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो भोजन
माध्यम के रूप में इसको उपयोग में लेते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं शैवालों के अंतर्गत आने वाले वर्गों को। तो शैवाल के अंदर 3 वर्ग आते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी होते हैं हरे शैवाल। इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल ए और बी। इसमें संचित भोजन होता है मंड। इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी रहती है। इसमें जो है कक्षाभिका, जिसको फ्लैजिला कहा जाता है, वो 2 से 8 होते हैं और उनका कहाँ पर स्थित होती है, तो इनका निषेचन समान और शीर्षत यानी ऊपर की तरफ लगे होते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं ये जो है क्लोरोफेसी के सदस्य हैं, तो अलवणीय जल में, लवणीय जल और खारे जल में। फिर है फियोफाइसी वर्ग, ये भूरे शैवाल, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इस टेबल में एक छोटे से इंस्ट्रक्शंस है जो हमें इजी रहेगा आगे उनको जब हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो फियोफाइसी जो होता है वो भूरे शैवाल है। इसमें जो है वर्णक ए और सी और फ्यूगोजैंथेनिन होता है। संचित भोजन जो है मानिटोल और लैमिनेरिन होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा एलाजिन युक्त होती है। इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं जो असमान होते हैं और पार्श्वीय स्थिति में स्थित होते हैं। ये भी अलवणीय जल, लवणीय जल और खारे जल में पाए जाते हैं। फिर है रोडोफियसी, ये लाल शैवाल होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और डी और फ्राइगोरेथ्रिन पाया जाता है। संचित भोजन फ्लोरिडिन स्टार्च होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। इनमें कोई फ्लैजिला यानी कोई भी कक्षाभिका उपस्थित नहीं रहती है और ये भी अलवणीय जल, खारा जल और लवणीय इसमें अलवणीय जल में पाया जाता है। इसी के साथ आज हमारा टॉपिक खत्म है। ये आगे जो है ये वर्ग हम विस्तार से अध्ययन करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक थैंक यू।